हर रोटी सुबह से पहले खत्म हो जाती है। अगर बच्चे यहाँ रहेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। टेंशन को किल कर दो। ये एक दूर की बात है जब जंगल की गहराई में एक छोटी सी झोपड़ी में दो बहन भाई ज़ैन और सारा अपने वाजिद के साथ रहते थे। उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था और वालिद घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए लकड़हारे के तौर पर दिन रात मेहनत करते थे। आखिरकार वालिद ने दूसरी शादी कर ली, मगर नई बीवी को अपने सौतेले बच्चों से कोई प्यार नहीं था। एक रात जब ज़ैन और सारा सोने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सौतेली माँ और वालिद के दरमियान होने वाली बहस सुन ली। हर रोटी सुबह से पहले खत्म हो जाती है। अगर बच्चे यहाँ रहेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं अपने आप के साथ कैसे जी सकूंगी? अगर हमने कुछ ना किया तो कल को हम में से कोई नहीं बचेगा। उन्हें जंगल की गहराई में ले जाओ। वालिद ने मुखालिफत की, मगर सौतेली माँ अपना फैसला पहले ही कर चुकी थी। इस बात को सुनकर सारा रो पड़ी। फिक्र मत करो सारा, किसी न किसी तरह हम वापस घर का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। ज़ैन खामोशी से बाहर निकला और अपनी जेबों में जितने पत्थर भर सकता था भर लिए। सुबह के वक्त सब लोग जंगल की तरफ रवाना हुए और वालिद ने बच्चों को बताया, ये सिर्फ एक खानदानी सैर है। जैसे जैसे वो दरख्तों के दरमियान गहराई में जाते गए, ज़ैन खामोशी से वो पत्थर गिराता गया जो उसने पिछली रात जमा किए थे, ताकि वापसी का रास्ता बन जाए। दोपहर के वक्त वालिद और सौतेली माँ ने बच्चों को कुछ खाना दिया और कहा, हम जल्द वापस आ जाएंगे, तुम दोनों यहीं रहना, ठीक है? उनके माँ बाप जंगल में चले गए और कभी वापस न आए। रात होते ही जंगल में डरावनी आवाजें आने लगीं और खौफ से कांपते हुए ज़ैन और सारा एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठ गए। जब चांद निकला तो पत्थर चमकने लगे और उन्हें घर वापस जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। शर्म से भरे हुए वालिद अपने बच्चों को दोबारा देखकर बहुत खुश हुए, मगर सौतेली माँ ने सिर्फ झूठी मुस्कुराहट दिखाई। उसी रात उसने चुपके से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ज़ैन दोबारा पत्थर ना जमा कर सके। मगर ज़ैन होशियार था। जंगल की तरफ जाते हुए उसने खामोशी से अपनी जेब से रोटी के टुकड़े गिराने शुरू कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि वो उन्हें वापस घर का रास्ता दिखाएंगे। खामोशी से बैठो और हमारा इंतजार करो जब तक हम वापस ना आए। चलो अब चले। दोपहर तक वालिद और सौतेली माँ चुपके से वहाँ से चले गए और बच्चों को एक बार फिर अकेला छोड़ दिया। डरने की जरूरत नहीं सारा, मैंने रास्ते में रोटी के टुकड़े छोड़ दिए हैं ताकि हम वापस घर का रास्ता ढूंढ सकें। मगर इस बार रास्ते का कोई निशान बाकी न रहा। परिंदे रोटी के टुकड़े खा चुके थे। घर का रास्ता खोकर ज़ैन और सारा इधर उधर भटकते रहे। वो कई दिनों तक जंगल में घूमते रहे, यहाँ तक कि जंगल आहिस्ता आहिस्ता बहार में बदल गया। सारा, क्या ये अजीब नहीं लग रहा? जंगल अचानक बदल सा गया है। तुम ठीक कह रहे हो, लगता है जब से हम चल रहे हैं बहार वापस आ गई है। ये जगह क्या है? अचानक उन्हें एक अजीब सा घर नजर आया। उसकी दीवारें बिस्किट की बनी हुई थीं, छत मिठाई की थी और खिड़कियां चॉकलेट की थीं जो रंग बिरंगी क्रीम से ढकी हुई थीं। ये बहुत खुशबूदार लग रहा है, क्या ये वाकई असली है? चलो कुछ केक आजमाते हैं। अपनी थकन भूलकर ज़ैन और सारा उसकी तरफ दौड़ पड़े और घर के इर्द गिर्द लगी मिठाइयाँ खाने लगे। अब कौन है जो मेरे घर को कत्तर रहा है? तुम कौन हो जो मेरे मीठे छोटे घर को कत्तर रहे हो? उन्होंने उसे बताया कि किस तरह उनकी सौतेली माँ ने उनके वालिद को जंगल में उन्हें अकेला छोड़ने पर राजी कर लिया था। अकेले छोड़ दिए गए हो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। आओ बच्चों, अंदर आ जाओ।
तुम्हारे लिए बहुत सा केक और दूध तैयार है। घर के अंदर का मंजर बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंदर अंधेरा, गंदा और डरावना माहौल था, मगर थके और भूखे होने की वजह से बच्चों ने इस पर ज्यादा तवज्जो न दी। मेरा घर भूखे बच्चों को पसंद करता है। खूब खाओ और फिर आराम करो। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मुझे खुशी है कि हमें ये जगह मिली। उस रात उन्होंने आराम से नींद ली और सुबह जल्दी खुशो खुर्रम उठे। अरे आओ देखते हैं इस कमरे में क्या है। चलो चलते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला तो जो मंजर देखा उस पर वो हैरान रह गए। एक कमरा सोने और खजानों से भरा हुआ था। तजस्सुस के आलम में वो थोड़ी देर के लिए अंदर गए, फिर बुजुर्ग औरत को ढूंढने के लिए बाहर निकल आए। जब वो उसे ना ढूंढ सके और घर की हालत उन्हें बेचैन करने लगी तो उन्होंने वहां ना ठहरने का फैसला किया। ये जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, हरा धुआं उन्हें घेरने लगा और अचानक एक चुड़ैल जाहिर हो गई। वो मेहरबान बुजुर्ग औरत गायब हो चुकी थी। दरअसल वो शुरू से ही एक चुड़ैल थी और बच्चे उसके जाल में फंस चुके थे। तुम्हारा भाई बहुत दबले पतले है। उसके लिए खाना पकाओ और उसे मोटा करो। जब वो ठीक हालत में हो जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत लजीज खाना होगा। कुछ भी खाने की हिम्मत मत करना। सारा खाना सिर्फ उसके लिए है। अब जाओ खाना पकाओ। चुड़ैल ने ज़ैन को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, जहां वो अपनी कुर्सी पर बैठकर उस पर सख्त नजर रखती थी। दिन गुजरते गए और वो उसके मोटा होने का इंतजार करती रही, मगर ज़ैन होशियार था। वो खाना खाने के बजाय उसका ज्यादातर हिस्सा जमीन में एक गड्ढे में छुपा देता था। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारी बहन तुम्हें खाने के लिए काफी नहीं दे रही? जब चुड़ैल ने देखा कि ज़ैन मोटा नहीं हो रहा तो आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया। मोटा हो या कमजोर, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हारे भाई का खाना बनाऊंगी। जाओ चूल्हे में देखो कि आटा अच्छी तरह पक गया है या नहीं। होशियार सारा ने फौरन भागने का मंसूबा बना लिया। मैं अंदर सर डालकर आटा नहीं देख पा रही। मुझे देखने दो। जब चुड़ैल चूल्हे में झुककर आटे को देखने लगी तो सारा ने हिम्मत जमा की और उसे धक्का देकर अंदर धकेल दिया। चुड़ैल बाहर निकलने की कोशिश करती रही, मगर सारा मजबूती से डटी रही, यहाँ तक कि आग ने उसकी बुराई का खात्मा कर दिया। फिर सारा ने फौरन ज़ैन को पिंजरे से आज़ाद किया और घर से निकलने से पहले ज़ैन के जहन में एक ख्याल आया। चलो कुछ खजाना उठा लें और जल्दी से इस घर से निकल जाएं। उन्होंने जितना खजाना जमा कर सकते थे जमा किया और फौरन घर से बाहर भाग निकले। उसी वक्त पीछे आग भड़कने लगी और पूरा जंगल रोशन हो गया, जबकि वो महफूज जगह की तरफ निकल गए। ज़ैन और सारा ने घर वापस जाने का फैसला किया। वो कई दिनों तक चलते रहे और एक ऐसे रास्ते की तलाश में रहे जो उन्हें महफूज जगह तक पहुंचाए। जब वो थक गए और उम्मीद खोने लगे तो अचानक सारा ने रास्ते के आखिर में अपना घर देख लिया। खुशी से भरकर वो फौरन अंदर की तरफ दौड़ पड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा। अब्बा, हमें आपकी बहुत याद आई थी। हमें बहुत डर लग रहा था। हमने वापस आने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उनके वालिद ने उन्हें बताया कि सुतीली माँ घर छोड़कर चली गई थी और वो कई दिन तक उन्हें ढूंढता रहा। ज़ैन और सारा ने फिर उन्हें मिठाइयों से बने उस घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मिठाइयों के इस घर में सोना और जेवरात थे, मगर हमने सिर्फ इतना ही लिया जो हमें जीने में मदद दे सके। ये हमें महफूज रखेगा, मगर तुम्हारा वापस आ जाना सबसे बड़ा खजाना है। उनकी तमाम मुश्किलें खत्म हो गईं और उनके घर में दोबारा सुकून आ गया, जहां वो खानदान खुशी खुशी रहने लगा।